नमस्कार दोस्तों। आज अपन इस वीडियो में बात करेंगे बिकासूल कैप्सूल्स के बारे में। दोस्तों जो बिकासूल कैप्सूल्स आती है ये मार्केट में लगभग 59 रुपीज तक इसका 20 जो कैप्सूल्स आती है उसका जो स्ट्रिप आती है वो अवेलेबल हो जाती है। दोस्तों जो बिकासूल कैप्सूल्स आती है इसमें विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के विटामिन आते हैं। इसके साथ में इसमें विटामिन सी भी आता है जिसको एस्कॉर्बिक एसिड बोलते हैं। दोस्तों जो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स आता है और विटामिन सी आता है ये कॉम्बिनेशन में आता है इस बिकासूल कैप्सूल्स में। तो चलिए बात करते हैं कौन कौन सी कंडीशन में इसको काम में लिया जाता है, किस तरह अपने शरीर में इफेक्ट शो करता है और कौन कौन सी कंडीशन में इसको लेना चाहिए। दोस्तों ये जो बिकासूल कैप्सूल्स आते हैं इसमें काफी तरह के विटामिन बी कॉम्प्लेक्स होते हैं, जैसे विटामिन B1, B2, B3, B5, B7, 9, 12 ऐसे। इसके साथ में विटामिन सी होता है। तो ये जितने भी विटामिन होते हैं ये वाटर सोल्यूबल विटामिन होते हैं अपने शरीर में। तो वाटर के साथ में, यूरिन के साथ में निकल जाते हैं। अगर आप इनको डाइट में नहीं लेंगे अपन तो ये अपने शरीर में जमा नहीं रहते हैं काफी टाइम तक, तो पानी के साथ में निकल जाएंगे, जिसकी वजह से इनकी डेफिशिएंसी, इनकी कमी देखने को अपने शरीर में बहुत जल्दी देखने को मिल सकती है। जिनमें से काफी विटामिन जैसे विटामिन B12 मेनली ऐसा होता है कि अपने को डाइट में मिलता नहीं है। अगर कोई मतलब वेजिटेरियन है, नॉनवेज नहीं खाता है, तो उनको विटामिन B12 का सोर्स नहीं होता है उनके पास में। विटामिन B12 जो होता है ओनली नॉन वेजिटेरियन फूड्स में ही अवेलेबल रहता है, तो उसकी वजह से भी डेफिशिएंसी देखने को मिल सकती है, कमी देखने को मिल सकती है। तो इसकी कमी देखने के कारण काफी सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, जिसकी वजह से काफी सारी डिजीज कंडीशंस में दी जाती है। इसके साथ में जरूरी नहीं है हमेशा डिजीज कंडीशंस में ही दी जाए। ये एक प्रकार से विटामिन है, तो एक प्रकार से हेल्थ सप्लीमेंट की तरह इसको डेली डोज में भी खाना के साथ में ले सकते हैं। दोस्तों इसमें काफी विटामिन रहते हैं, जैसे विटामिन B1 होता है जिसको थायमिन बोला जाता है, जो कि ओल्डर एडल्ट्स होते हैं, मोर देन 65 ईयर्स ओल्डर। तो उनमें एक शिकायत देखने को मिलती है डिलीरियम नाम करके। डिलीरियम मतलब उनको ऑडिटरी हेलुसिनेशन आने लग जाएंगे, विजुअल हेलुसिनेशन आने लग जाएंगे, भूलने की बीमारी देखने को मिलती है, कुछ ज़्यादा याद नहीं रह पाता, या फिर उनको जैसे कुछ आवाज़ें सुनाई देना अजीब प्रकार की, ऐसी काफ़ी सारी समस्याएं देखने को मिलती है, जिसको बोला जाता है वर्निक्स एनसेफेलोपैथी या फिर कोरसकॉफ साइकोसिस या फिर डिलीरियम में। इन सारी जो बीमारी होती है उनमें विटामिन B1 दिया जाता है, जो कि विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में ही होता है। इसके अलावा विटामिन B2 होता है जिसको राइबोफ्लाविन बोला जाता है। इसको मेनली अगर किसी के बार बार होंठ फट रहे हो या फिर जो लिप्स होते हैं वो फट रहे हो, क्रैकिंग ऑफ लिप्स हो रहा हो, जिसको चीलियोसिस बोला जाता है, तो उस कंडीशन में जो राइबोफ्लाविन विटामिन होता है वो दिया जाता है। इसकी कमी से जो होंठ्स वगैरह होते हैं, लिप्स के कॉर्नर्स वगैरह होते हैं वो फटते हैं। तो उस कंडीशन में ये बी कॉम्प्लेक्स देते हैं, तो ये उस कंडीशन को ठीक करता है। इसके अलावा जैसे विटामिन B3 होता है जिसको नियासिन बोला जाता है, राइबोफ्लाविन, थायमिन, राइबोफ्लाविन एंड नियासिन। तो नियासिन जो होता है वो भी अपने शरीर में मेंटेन रखना पड़ता है, क्योंकि इसकी वजह से एक डिजीज, इसकी कमी जब हो जाती है तो एक डिजीज देखने को मिलती है जिसको पेलेग्रा नाम से जाना जाता है। पेलेग्रा नाम में क्या होता है कि जो अपनी स्किन होती है उस पर इन्फ्लामेशन होने लग जाता है, जिसको डर्मेटाइटिस बोला जाता है, डायरिया, दस्त लग जाते हैं, और डिमेंशिया मतलब कुछ चीज भूलने की बीमारी हो जाती है, जो कि मेनली ओल्डर एजेस में देखी जाती है, लेकिन डिमेंशिया कभी भी हो सकता है। तो ये डिमेंशिया भूलने की बीमारी होती है। तो ये तीनों चीज डर्मेटाइटिस, डायरिया और डिमेंशिया देखने को मिलती है पेलेग्रा में। विटामिन B3 की कमी से होता है ये। इसके अलावा दोस्तों विटामिन B5 होता है, पेंटोथेनिक एसिड बोलते हैं इसको। इसकी कमी से अपने शरीर में हैंड फिट सिंड्रोम देखने को मिलता है। बर्निंग मतलब जो फिट होते हैं, अपने पैर के तलवे होते हैं, हाथ के पाँव होते हैं, पाम होते हैं, इनमें जलन महसूस होने लग जाती है, तो जिसको विटामिन B5 की कमी से देखने को मिलती है पेंटोथेनिक एसिड को। तो इस कंडीशन को ठीक करने के लिए भी बी कॉम्प्लेक्स की टेबलेट्स, ये कैप्सूल्स काम में ली जाती है। इसके अलावा दोस्तों विटामिन B6 होता है, पायरिडॉक्सिन होता है, जो कि अपने शरीर में जो हीमोग्लोबिन होता है या फिर ब्लड फॉर्मिंग सेल्स होती है उनमें सपोर्ट करता है और एनीमिया से बचाता है, खून की कमी से बचाता है।
इसके अलावा दोस्तों अगर किसी के न्यूरोपैथिक पेन हो रहा हो, मतलब हाथ में पैर में ऐसी झंझनाहट जैसा पेन हो रहा हो, तो नॉर्मल एनाल्जेसिक जैसे आइबुप्रोफेन, डाइक्लोफेनिक, पैरासीटामोल से ठीक नहीं हो रहा हो, तो उस कंडीशन में उनके न्यूरोपैथिक पेन डिसाइड किया जाता है, जो जिस कंडीशन में भी ये विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की टेबलेट्स दी जाती है। दोस्तों इसके अलावा आता है विटामिन बी7 आता है, जिसको बायोटिन के नाम से जाना जाता है। इसकी कमी से अपने शरीर में एलोपेशिया जैसी डिजीज देखने को मिलती है, बाल झड़ने जैसी शिकायत देखने को मिलती है, और जो बाल होते हैं वो ग्रे होने लग जाते हैं ब्लैक से, ऐसी समस्याएं देखने को मिलती है। तो जिसके एलोपेशिया की शिकायत हो या फिर किसी के ग्रे बाल हो रहे हो, तो उस कंडीशन में विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की टेबलेट्स दे सकते हैं, क्योंकि इसमें विटामिन बी7 होता है। इसके अलावा दोस्तों विटामिन बी9 होता है, फोलिक एसिड, जिसकी कमी से जो एनीमिया होता है वो देखने को मिल सकता है, खून की कमी देखने को मिल सकती है। अगर प्रेगनेंसी में विटामिन बी9 की कमी आ गई तो होने वाले बच्चे में स्पाइनल कॉर्ड की जो डिफेक्ट्स होते हैं वो देखने को मिलते हैं, जैसे मेनिंजियोसील, मेनिंजियोमाइलोसील, जो स्पाइनल कॉर्ड होती है वो बाहर की तरफ निकल जाती है, ऐसी शिकायत देखने को मिलती है। तो इसीलिए विटामिन बी9 मतलब फोलिक एसिड प्रेगनेंसी में भी दी जाती है। इसके अलावा अगर किसी के खून की कमी हो रही हो, एनीमिया जैसी शिकायत देखने की मिल रही हो, तो उनको भी विटामिन बी9 दिया जाता है। इसके अलावा दोस्तों विटामिन बी12 होता है, जिसको मिथाइल कोबालमिन या फिर साइनोकोबालमिन के नाम से भी जाना जाता है। यह भी एक प्रकार से अपने शरीर में आरबीसी के प्रोडक्शन और मैचुरेशन में काम करता है, और जो खून की कमी होती है उससे बचाता है, एनीमिया को ट्रीट करता है। इस प्रकार से विटामिन बी कॉम्प्लेक्स काम करता है अपने शरीर में। दोस्तों काफ़ी सारी समस्याएं देखने को मिलती है ये विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की कमी से, तो उस हिसाब से विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की कैप्सूल्स दी जाती है। इसके अलावा दोस्तों अगर किसी के जैसे अल्सर्स हो रहे हो, माउथ में अल्सर्स, लिप्स पे क्रैकिंग लिप्स हो रहे हो, या फिर अगर किसी के नॉर्मली भी जैसे कोई इंजरी हो रही हो शरीर में जो जल्दी हील नहीं हो रही हो, तो उस कंडीशन में विटामिन बी कॉम्प्लेक्स दिया जाता है, क्योंकि इसमें विटामिन सी प्रेजेंट होता है। विटामिन सी होता है जो अपनी इंजरी, जो घाव वगैरह होते हैं, उनको जल्दी ठीक करने में हेल्पफुल रहता है। इसके अलावा ये अपने शरीर में आयरन का एब्जॉर्प्शन भी इंक्रीज करवाता है ड्यूडेनम से। तो ड्यूडेनम से आयरन का एब्जॉर्प्शन करवाएगा तो एनीमिया, खून की कमी अगर किसी में देखने को मिलती है तो उसमें खून का मतलब पूर्ति भी होने लगती है, एनीमिया जैसी जो कंडीशन होती है वो भी ठीक होने लग जाती है। दोस्तों ये विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के कैप्सूल्स के बारे में अपन जाने हैं, किस प्रकार इसको काम में लिया जाता है, कौन की डेफिशिएंसी में इसको काम में लिया जाता है। इसके अलावा दोस्तों ये जो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की जो कैप्सूल्स होती हैं मेनली काम में ली जाती है किसी के माउथ अल्सर्स हो जाते हैं, मुंह में छाले पड़ जाते हैं वाइट कलर्स के, तो उनको ठीक करने के लिए भी विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, विटामिन सी जो होता है इसमें ये काम में लिया जाता है। दोस्तों आपको बता दें एक बिकासोल जेड नाम करके भी कैप्सूल्स आती है, उसमें क्या आता है, जिंक भी आता है साथ में, मतलब उसमें विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के सारे विटामिन आते हैं, विटामिन सी आता है, साथ में जेड मतलब जिंक भी आता है। तो जिंक भी अपनी बॉडी में काफ़ी सारे रोल्स प्ले करता है। तो जैसे इम्यूनिटी बूस्ट करता है, किसी के हाइपोगोनेडिज्म, डिक्रीज टेस्टोस्टेरोन हो, डिक्रीज एस्ट्रोजन हो, उनको भी नॉर्मल बनाने का काम करता है। इसके अलावा किसी के जैसे इंसुलिन सिंथेसिस नहीं हो रहा हो तो उस कंडीशन में जिंक जो होता है इंसुलिन सिंथेसिस का भी काम करता है। तो ऐसे जिंक के भी काफ़ी फंक्शंस होते हैं, तो उस प्रकार से उसको काम में लिया जाता है। दोस्तों विटामिन बी कॉम्प्लेक्स होता है, ये एक प्रकार से अपने को नॉर्मल डाइट के साथ भी इन्वॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि ये एक प्रकार से सप्लीमेंट होता है। तो इसको आप खाना खाने के लगभग आधी एक घंटे बाद में भी इसको आप कैप्सूल्स को आप ले सकते हो डेली बेसिस पे। दोस्तों इसके अगर अपन साइड इफेक्ट्स या फिर दुष्प्रभाव की अगर अपन बात करें तो दोस्तों इसके दुष्प्रभाव में देखने को मिल सकते हैं, जैसे नोज या वोमिटिंग, जी मचलाना, उल्टी आना, एलर्जिक रिएक्शंस देखने को मिलना, जैसे स्किन पे इचिंग, खुजली चलना, या फिर स्किन रेड हो जाना, आंखों से नाक से पानी का बहना, ये एलर्जिक रिएक्शंस भी देखने को मिल सकते हैं। इसके अलावा जी मचलाना, उल्टी आना, पेट में दर्द होना, ये कुछ इसके दुष्प्रभाव और साइड इफेक्ट्स देखने को मिल सकते हैं। दोस्तों विटामिन बी कॉम्प्लेक्स जो है इसको आप हमेशा डॉक्टर के परामर्श से ही काम में लें, डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन से ही काम में लें, अपने आप से कभी भी कोई भी दवा को काम में ना लें। दोस्तों विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की इन्फॉर्मेशन आपको थोड़ी भी इंफॉर्मेटिव लगी हो, थोड़ी भी नॉलेजेबल लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड कमेंट जरूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।